Namaste. I am JVN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today, I will discuss AND gate and its VSTL code. So let's start. The AND gate is an electronic circuit that gives a high output 1 only if all its inputs are high. It means AND गेट का आउटपुट हाई तभी मिलेगा जब इसके सारे इनपुट्स क्या होंगे, हाई होंगे. सपोज आप यहाँ पे एक सिंबल AND गेट का सिंबल गिवन है जिसके इनपुट्स ए बी हैं और आउटपुट में क्या है, ए और बी का क्या मिल रहा है, मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है. तो AND गेट के अंदर हम लोग एंड ऑपरेशन के लिए जो डॉट का सिंबल है वो यूज करते हैं. तो यहाँ पर ए बी के बीच में जो डॉट है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, एंड ऑपरेशन को. स्टूडेंट्स, कभी कभी आपको ये जो डॉट का साइन है ये नहीं मिलेगा, कहीं कहीं पे ए बी लिखा हुआ रहता है. इसका मीनिंग भी क्या है कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, और कहीं कहीं आपको ए डॉट भी लिखा हुआ रहता है. इसका मीनिंग भी क्या है कि ये इन दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. तो इसके अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं कि जब एंड गेट के कोई भी इनपुट, अगर एक सिंगल इनपुट भी एंड गेट का 0 हो जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर हमें जो आउटपुट मिलेगा वो 0 मिलेगा, दैट इज़ लो आउटपुट हमें मिलेगा. तो इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं. ये जो ट्रूथ टेबल है स्टूडेंट्स, ये 2 इनपुट एंड गेट का ट्रूथ टेबल है. इसके अंदर इनपुट्स कौन कौन से हैं, ए बी. आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, ए बी का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, तो ए डॉट बी लिख दिया. अब जब ए और बी का वैल्यू क्या है, 0 0 है, तो उस कंडीशन में एंड गेट क्या परफॉर्म करता है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है दोनों इनपुट्स का. तो इसके अंदर ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0. तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 0. अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के अंदर हमारा जो ए इनपुट है उसका वैल्यू क्या है, 0, और जो बी इनपुट है उसका वैल्यू क्या है, 1. तो जब 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है, 0. अब नेक्स्ट कंडीशन के अंदर जब ए इक्वल्स टू 1 है और बी इक्वल्स टू 0 है, तो उस कंडीशन में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 0. तो आपको इस अभी तक 3 कॉम्बिनेशन हम लोगों ने देखे, तो इसमें क्या पता चल रहा है कि या तो दोनों इनपुट एंड गेट के 0 हो, या फिर कोई भी अगर एक इनपुट एंड गेट का लो है, मीन्स कि 0 है, तो उस कंडीशन में हमें आउटपुट भी एंड गेट का क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. नेक्स्ट लास्ट कॉम्बिनेशन के अंदर जस्ट टू इनपुट एंड गेट का जो लास्ट कॉम्बिनेशन है वो कौन कौन सा है, जब ए का वैल्यू 1 है एंड बी इक्वल्स टू क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1. तो इस कंडीशन के अंदर हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 1, जब हमारे दोनों इनपुट क्या होते हैं, हाई होते हैं. अब स्टूडेंट डिस्कस करते हैं इस एंड गेट का VSTL कोड. ऊपर लाइब्रेरी डिक्लेरेशन है, देन उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, एंटिटी. एंटिटी का नेम क्या है, एंड गेट इज. देन आगे क्या है, पोर्ट. पोर्ट के अंदर हम लोग क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, इनपुट एंड आउटपुट. तो पोर्ट के अंदर हमें हमारा इनपुट कौन सा है, सबसे पहले इनपुट हमारे हैं ए और बी, 2 इनपुट्स हैं, और आउटपुट हमारा क्या है, एक आउटपुट मिल रहा है, 2 इनपुट्स हैं. तो उस कंडीशन के अंदर ए क्या हो गया, हमारा इनपुट हो गया, बी यहाँ पे क्या है, इनपुट, और वाई हमारा क्या है, आउटपुट हम लोगों ने कंसिडर कर लिया. तो ये सारे इनपुट और आउटपुट किसके हैं, एंड गेट के. तो आगे हम लोग ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि ये एंड गेट के इनपुट है, ये एंड गेट का आउटपुट है. और यहाँ पे std_ लॉजिक जो है ये डेटा टाइप है. ए बी और वाई की जो वैल्यूज आएंगी वो उसी डेटा टाइप के अंदर जो वैल्यूज गिवन होंगी उसी में से कोई वैल्यू इसमें हम लोग यूज़ करेंगे.
और आउटपुट में हमें वैल्यू वो जो डेटा टाइप्स के अंदर जो वैल्यूज़ पहले से गिवन है, जो डिसाइडेड है, उन्हीं वैल्यू में से हमें वाई का वैल्यू मिलेगा। मीन्स कि उन्हीं डिजिट्स में से हमें वाई का आउटपुट मिलेगा जब हम लोग एंड गेट का जो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। देन एंटिटी का नेम दे दिया, देन पोर्ट के अंदर इनपुट आउटपुट डिक्लेयर कर दिया। देन उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, एंटिटी को टर्मिनेट करेंगे। एंटिटी को टर्मिनेट करने के लिए हम लोगों ने एंड कीवर्ड यूज़ किया। देन उसके बाद में हम लोगों ने जो एंटिटी का नेम था वो लिख दिया एज इट इज़। एंटिटी का नेम यहाँ पे क्या था, एंड गेट, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या लिख दिया, एंड गेट। देन नेक्स्ट उसको टर्मिनेट कर दिया। अब क्या है, हम लोग आर्किटेक्चर बॉडी लिखेंगे। अब आर्किटेक्चर कीवर्ड हो गया, उसके बाद में आर्किटेक्चर का नेम क्या दे दिया, एंड लॉजिक। अब ये आर्किटेक्चर है वो किसका है, एंड गेट का, तो आर्किटेक्चर देन उसका नेम ऑफ, हमारा आर्किटेक्चर किसका था, एंड गेट का, तो एंड गेट का नेम लिख दिया इज। देन बिगिन यूज़ किया, बिगिन के बाद में हम लोग लॉजिक लगाएंगे। तो हमारा लॉजिक यहाँ पे क्या है कि वाई के अंदर क्या वैल्यू होगी, क्या वैल्यू असाइन है, ए एंड बी। देन उसको क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। देन लास्ट में हम आर्किटेक्चर को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, उसको टर्मिनेट कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एंड कीवर्ड यूज करेंगे, देन आर्किटेक्चर का नेम, तो एंड लॉजिक। तो इस तरीके से हमारा एंड गेट का जो VHDL कोड है वो लिखा जाता है। अब इसकी सिमुलेशन वेवफॉर्म देखते हैं कि जब इसको रन कराते हैं तो हमें सिमुलेशन हमारी वेवफॉर्म कैसी आती हैं। अब देखिए हमने एंड गेट पढ़ रहे हैं, एंड गेट को सिमुलेट कराया है। तो एंड गेट के अंदर अगर 2 इनपुट हाई होंगे तभी हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, मीन्स कि अगर 2 इनपुट एंड गेट है और उसमें दोनों इनपुट्स क्या है, अगर उसके अंदर दोनों इनपुट्स हाई हैं तो उसी कंडीशन के अंदर हमें आउटपुट भी क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। अदरवाइज अगर एक भी इनपुट लो है तो उस कंडीशन में हमें एंड गेट का आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, लो मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग के अंदर हमें कुछ नहीं मिल रहा, मीन्स कि अगर 0 0 है तो उस कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। देन उसके बाद में जब हमारा A 1 है, B हमारा 0 है, तो उस कंडीशन में आउटपुट भी क्या है, 0 है। जब हमारा A 0 है, B 1 है, तो उस कंडीशन में हमारा आउटपुट क्या है, 0। देन नेक्स्ट कंडीशन के अंदर जब हमारा A 1 है, B 1 है, तो उस कंडीशन में हमारा आउटपुट भी क्या आ रहा है, हाई आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये जो वेवफॉर्म है एंड गेट का जो ट्रूथ टेबल है उसी की तरफ वर्क कर रही है। तो इट मीन्स हमारा जो सिमुलेशन वेवफॉर्म है वो बिल्कुल राइट है। सो टुडे आई डिस्कस्ड एंड गेट एंड इट्स VHDL कोड। आई होप you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it on the live session. Thank you.